हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी यूपीपी कांस्टेबल 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी सब्जेक्ट में पूछे जाने वाली विभिन्न प्रश्नों के सटीक आंसर को देखेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भयानक रस। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो इन दिए गए विकल्पों में से रूपक अलंकार जो है यह शब्दालंकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अगम और आगम का जो सही शब्द हो जाएगा, अगम मतलब होता है दुर्लभ और आगम मतलब होता है उत्पत्ति, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक का अनेकार्थक शब्द शांत भी होता है, गूंगा भी होता है, चुप भी होता है, विवश नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आप भले तो जग भला, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो यह पहला भाग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा, 65 का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता जो थे वो माखनलाल चतुर्वेदी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वयोवृद्ध शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो वयः धन वृद्ध हो जाएगा, वयोवृद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह नंद किशोर आचार्य को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जुबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या है। तो जुबान पर लगाम न होने का अर्थ है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा 70 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द सोम भी होता है, अमी भी होता है, सुधा भी होता है, क्षीर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तो दंत्य नहीं है इसके लिए होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु लसाणाम दंता, त थ द ध न, ये क्या है दंत्य वर्ण है। इसमें ट जो है यह मूर्धा का वर्ण है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है। तो मैंने आम खा लिया है वाक्य में जो प्रयुक्त काल है यह आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो हमारी स्क्रीन पे है 73 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो किसी एक ही में आस्था रखता है उसके लिए जो एक शब्द होता है वह अनन्य होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिएगा शब्द है धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो हम देखेंगे धमाका में जो है वह आका है, आका प्रत्यय लगा हुआ है, लड़ाकू में आकू प्रत्यय लगा हुआ है, उड़ाक में आक प्रत्यय लगा हुआ है और छिलका में का प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि धमाका, लड़ाकू और उड़ाक तथा छिलका में आका, आकू, आक और का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इन दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, यह ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वह हैं वर्षा और जनता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 77 नंबर पे। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा का पर्यायवाची शब्द नरेंद्र होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इन वाक्यों में से शुद्ध रूप जो हो जाएगा वह हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 78 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है इसमें से। तो विस्मय बोधक चिन्ह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो किस वाक्य में विशेषण के रूप में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह स्थान बहुत अच्छा है, यह विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 81 नंबर कह रहा है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा 82 नंबर प्रश्न कह रहा है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक हो जाएगा न दोहराया हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। न दोहराया हुआ अनावर्त का क्या होता है, समभिन्नार्थक शब्द होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। तो अगला प्रश्न हमारा जो है कह रहा है 83 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें जो है क्षेत्र जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 84 नंबर प्रश्न तो कह रहा है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो 84 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न 85 नंबर कह रहा है अशोच और अशौच जो शब्द युग्म है इसका सही विकल्प क्या होगा। तो अशोच मतलब होता है बिना सोचे हुए और अशौच मतलब होता है अशुद्धि, अतः ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 85 नंबर का। 86 की तरफ बढ़ेंगे। तो 86 नंबर प्रश्न कह रहा है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 87 हमारे पास है। तो इसमें कह रहा है कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द सुपाठ्य होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो प्रभाव में प्र उपसर्ग है, ओढ़ना अपवाद में अप है और पराजय में परा है। ओढ़ना जो शब्द है ऑप्शन नंबर बी इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 88 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सही बिल्कुल हो जाएगा। अब हमारे पास जो है यह गद्यांश का प्रश्न है। 5 प्रश्न देखेंगे, 90 से 94 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, इसको देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे सामने 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। 90 नंबर हमारा प्रश्न है जो कह रहा है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, इसलिए आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 91 की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो 91 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देखेंगे। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। 94 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है।